दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं दुर्गावती सिंह हैं जो रोहनिया विधानसभा अध्यक्ष हैं। और जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को लगातार अग्रसर करती हैं और तमाम तरह की मदद भी करती हैं, सहयोग भी करती हैं और नौकरी छोटी मोटी भी दे देती हैं। ये बताइए जिस तरीके से बहुत सारी आपने उपलब्धियां हासिल की हैं और लगातार महिलाओं को जागरूक भी कर रही हैं और महिलाओं को नौकरी भी और सशक्त भी बना रही हैं, क्या कहेंगी इस महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप? मैं यही कहूँगी कि सभी हमारी बहनें जो यहाँ पे उपस्थित थी, सारी महिलाओं को मैं रोजगार के लिए अपने से स्वयं जागृत करना चाहती हूँ कि आप लोग स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होइए और जैसे भी हमसे मदद हो सकता है मैं करने के लिए सक्षम हूँ, चाहे जहाँ से हो। मैं अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करने का काम कर रही हूँ। ये समाज सेवा मेरा बहुत पहले से चल रहा है। अभी तक कितने महिलाओं को सशक्त बना चुकी हैं आप? कम से कम हमारे रोजगार के लिए महिलाओं को जो दिया जाता है इस समय इधर के क्षेत्र में, रोहनिया क्षेत्र में कम से कम 500 महिला हैं। 500 महिला? जी जी। बहुत सारी महिलाओं को अभी भी दिक्कतें हैं, बहुत सारी महिलाएं कर्ज में डूबी हैं। उन महिलाओं को उभारने के लिए किस तरीके से आप काम कर पा रही हैं? मैं उस महिलाओं को कहती हूँ सब्जी रोजगार के लिए मैं अपने यहाँ से पैसे का वितरण कराती हूँ कि लीजिए और समय से उसको उपलब्ध करिए। और रोजगार के लिए ही यहाँ पे हमारे यहाँ कंपनी में पैसे दी जाती है, जिसके लिए मैं ही हूँ यहाँ पे संचालक, इस कंपनी का डायरेक्टर जी। राजनीति को लेकर कहा जाए, जिस तरीके से आपने राजनीति में भी कदम रखा है, वर्तमान समय जो स्थिति चली भाजपा सरकार को लेकर क्या कहेंगी आप? भाजपा सरकार देखिए पहले से अब तो सरकार निकम्मी हो गई है, इसलिए कि रोजगार के लिए महंगाई इतना चरम सीमा पर है। जो पहले अखिलेश सरकार में जो काम होती थी वो काम अब नहीं है और रोजगार से महिलाएं मारी जा रही हैं। महंगाई चरम सीमा पर, तेल मतलब जितने भी आइटम हो खाने का महिलाओं को घर में है, गैस से लेकर के सारे चीज़ में दिक्कत है। इसलिए हम महिलाओं को कहेंगे कि अपने से सशक्तिकरण हो और आगे अगले वाले चुनाव में आए तो समाजवादी को समर्थन करें। आप महंगाई की बात करें, सरकार कह रही है कि हम विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबों को सशक्त बना रहे हैं, उजाला गैस योजना दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, तो फिर भी आप कैसे कह पा रही हैं कि ये सरकार निकम्मी है? जी, सरकार तो कहने के लिए तो सब कुछ कर रही है, लेकिन महंगाई जो महिला घर में हैं, जो अपना गृहस्थी चला रही हैं, उन महिलाओं से आप पूछिए तो मालूम हो जाएगा कि गैस दे करके गैस रखी हुई है सबके घर में और चूल्हे पर लोग खाना बना रही हैं। क्यों? ये महंगाई है तभी तो महिला, गरीब महिला कहाँ से इतना, पहले तो कम का गैस दे रहे थे, फ्री में लालच दिए, लेकिन अब नहीं है वो चीज़, सब्सिडी वाला समस्या खत्म कर दिए हैं। आज दर्जनों महिलाओं को सम्मान दी हैं, प्रोत्साहन की हैं, उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगे आप? वो महिला हमारी हमेशा हमारे साथ में रहती हैं और उनको मैं कदम से कदम आगे बढ़ाने का, चाहे जो भी समस्या हो, दिन हो रात हो, मैं उनके लिए तत्पर हूँ जी। जिस तरीके से लगातार, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कई सालों से लगातार निरंतर करती जा रही हैं। मैं यहाँ पे आई हूँ अभी, पहले तो चिरईगांव ब्लॉक में मैं थी। चिरईगांव ब्लॉक से सारनाथ हिरामनपुर में मैं रहती थी, ब्लॉक अध्यक्ष भी थी। वहाँ की महिलाओं से थोड़ा सा यहाँ पे आ गई हूँ इस समय चितईपुर में, कंदवा में। तो कंदवा में मैंने बनवा करके इधर की महिलाओं को सशक्तिकरण करना चाहती हूँ जी। यानी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आत्मनिर्भर जो बातें कर रहे हैं उसको मजबूत करने में जुटी हुई हैं आप? प्रधानमंत्री का मजबूत क्या करेंगे प्रधानमंत्री जी को? आत्मनिर्भर अपनी महिलाओं को करेंगे, जो आगे वाले जो भी सरकार हो। हम ये नहीं कहते कि कोई सरकार महिलाओं के लिए सोचे तब तो ठीक है, अगर नहीं सोचती है तब दूसरी सरकार समाजवादी अपनाएंगे अपने जी। बिल्कुल। ये बताइए कि आज आप लोगों को सम्मान किया गया है दुर्गावती जी की तरफ से, दुर्गावती जी के लिए क्या कहेंगे आप? हमने तो यह कहली भैया कि हमने के लिए जौन करत आइन तो बहुत अच्छा करत है। हाँ, आगे कम से कम तो बढ़िया हमने के सोचना देले बाइन तो बहुत कुछ के लिए कहले बाइन। अब करब बर्थडे भी कहले है, यही बदे बोले हमने के ना। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गांव की महिलाएं काम नहीं करती हैं, काहे नहीं करत बाइन? किस तरीके से आप लोगों को जागरूक और किस तरीके से रोजगार दे रही हैं? बहुत कुछ करत बाइन, रोजगार न बदे देत बाइन हमने के कि आगे बढ़ा क्या कराती हैं आपसे लोगों से? अरे यह कुल जौन खेती बाड़ी में बा लगत वही सब करल जाला हमने ले दे के। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिरन है, मिसिरपुर से आई हूँ। ये बताइए दुर्गावती जी के बारे में क्या कहेंगे? दुर्गावती जी के बारे में मैं यूँ कहूँगी कि मतलब हम लोग गरीब हैं
तो हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ों को नहीं पूरा कर पाते हैं। जैसे तो ये दीदी हैं तो अपना मतलब पैसा देती हैं, हम इनसे लेते हैं तो छोटी छोटी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। किसी भी जैसे सिलाई उलाई का काम हो और भी कोई रोज़गार हो तो हम लोग अपना इनसे पैसा लेकर मशीन भी लेते हैं, अपना रोज़गार चालू करते हैं, काम करते हैं। बच्चों की शिक्षा में भी अगर कोई कमी आती है पैसे के लिए तो उसको भी लेकर हम लोग मतलब बच्चों को शिक्षा के लिए भी फीस उस वगैरह अच्छे स्कूल में अपना दाखिला करा देते हैं। अब बच्चे अच्छे से पढ़ भी रहे हैं और हम लोग अपना नियम से भर भी देते हैं ताकि हम लोगों को भी मतलब आसान पड़े और हम लोगों की मदद भी हो जाती अच्छा, है। एक बात बताइए कि जिस तरीके आज आप लोगों का स्वागत किया गया है, बहुत मान सम्मान भी बढ़ाने के लिए बहुत सारे आपको किए हैं, क्या कहेंगे इनके लिए कुछ? हम तो यही कहेंगे अगर ये मतलब राजनीतिक क्षेत्र में जाती हैं महिलाओं के लिए अगर कुछ कर पाती हैं तो हम लोग भी इनके लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं महिलाओं के लिए, और इनका पूरा सपोर्ट हम देंगे, हम यही कहेंगे। तो आप सुन रहे थे दुर्गावती जी को बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बन रहे थे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।